हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब ये गारंटी क्या है? गारंटी का मतलब होता है एश्योरेंस। किस चीज़ का एश्योरेंस? एश्योरेंस यानी अगर मैं आपसे हिंदी में बोलूँ, एक आश्वासन, एक भरोसा। किस चीज़ का भरोसा? ऐसा हो सकता है कि जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हो रही थी, जैसे मान लीजिए 3 लोग हैं, ए, बी और सी। इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई, जैसा कि हम 25-26 वीडियोस बना चुके हैं। पार्टनरशिप डीड यानी रिटन एग्रीमेंट तैयार किया। तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक पार्टनर ने, फिलहाल अभी एक पार्टनर मान के चलते हैं, मान लीजिए पार्टनर सी के माइंड में एक चीज़ चल रही कि यार मुझे कम से कम एटलीस्ट मुझे कुछ अमाउंट जो है प्रॉफिट का हर साल चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो जब पार्टनरशिप डीड बन रही थी तो मान लीजिए सी ने फर्म से ये बोला, दोनों पार्टनर से मतलब, कि भाई उसको कम से कम 30,000 तो चाहिए ही चाहिए। अब देखिए मैंने क्या लिखा, एटलीस्ट। तो गारंटी का मतलब ये हो गया कि इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा हो सकता है। ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे एक बात का डर भी हो सकता है कि फर्म को बहुत कम प्रॉफिट हो, और मान लीजिए फर्म को जो प्रॉफिट हो उसमें सी को मान लीजिए 10,000 रुपये ही मिल रहा हो। तो एक एश्योरेंस जब मिल जाएगा, उसको गारंटी मिल जाएगी, तो वो फर्म में बिजनेस करने के लिए एग्री रहेगा, और बाकी पार्टनर भी सेटिस्फाई रहेंगे कि सी जो है फर्म छोड़ के नहीं जाएगा। क्योंकि बिजनेस में अगर कोई पार्टनर सडनली फर्म छोड़ देता है तो उसका कैपिटल फर्म को वापस लौटाना पड़ेगा। तो ए और बी ने सी को गारंटी दी कि भाई उसे कम से कम 30,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि गारंटी का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट। अब ये मिनिमम अमाउंट की गारंटी कौन दे रहा है? ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, या दोनों, बोथ ए एंड बी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, सी भी दे सकते हैं, दोनों भी दे सकते हैं सी को। लेकिन ध्यान रखिएगा कि गारंटी का मतलब सिर्फ पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है। गारंटी सी को कौन दे रहा है? सी को गारंटी दे रहा है मान लीजिए ए, पार्टनर ए। तो सी को जो गारंटी दे रहा है वो ए पार्टनर दे रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। बी भी गारंटी दे सकता है सी को, या ए एंड बी दोनों दे सकते हैं किसको? सी को। यानी 3 अलग अलग बातें हो सकती हैं। अच्छा, गारंटी पार्टनर फर्म को भी देते होंगे। अभी क्या हो रहा है कि पार्टनर को गारंटी रिमेनिंग पार्टनर्स दे रहे हैं। ये पार्टनर है सी, और यहां पर रिमेनिंग पार्टनर जो हैं वो सी को गारंटी दे रहे हैं। किस चीज की गारंटी? प्रॉफिट की बात कर रहे हैं कि 30,000 तुम्हें कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि सी जो है फर्म को गारंटी दे कि वो फर्म को कम से कम इतना प्रॉफिट कमा करके देगा अपने काम के बेसिस पे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं फर्म सी को गारंटी दे रही है। आगे आने वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि कोई पार्टनर अगर फर्म को गारंटी दे। अभी क्या हो रहा है? फर्म के पार्टनर या पार्टनर्स किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं। तो रिमेनिंग पार्टनर्स अगर एक पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं तो उसको हम फर्म भी बोल सकते हैं कि फर्म जो है वो सी को गारंटी दे रही है। यहां पर ए पार्टनर ही गारंटी दे रहा है या बी पार्टनर ही सी को गारंटी दे रहा है। अब देखिए मैं आपसे बोलता हूं, मान लीजिए प्रॉफिट जो है वो 1,00,000 रुपए है। ये डिविजिबल प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, रिमेंबर, मैं नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं। डिविजिबल प्रॉफिट मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं कि डिविजिबल का मतलब होता है नेट प्रॉफिट में से आईओसी माइनस हो चुका है, रेम्यूनरेशन माइनस हो चुका है, रेम्यूनरेशन यानी सैलरी और कमीशन, ये सब माइनस होने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये 1,00,000 रुपए हमें बांटना है ए में, बी में और सी में। ए, बी और सी का जो रेशियो है वो 5:3:2 था, और सी को गारंटी दिए थे, सी को गारंटी दिए थे कि उसे कम से कम 30,000 मिलेगा। अब किसने गारंटी दी? मेंशन नहीं है। मेंशन नहीं होगा तो क्या मानेंगे? ए और बी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते? देखिए, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटो।
यानी प्रॉफिट कितना है 1,00,000 रुपए। इस 1,00,000 को हम बांट देंगे ए, बी और सी में, तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को। तो पहले चेक करेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट को बांटेंगे तो कितना अमाउंट आता है। 5/10, 3/10 एंड 2/10, यानी ये हो जाएगा 50,000, 30,000 एंड 20,000। फिर हम गारंटीड अमाउंट देखेंगे कि जिस पार्टनर को गारंटी दी उसको कितना मिल रहा है। तो गारंटीड अमाउंट, गारंटीड प्रॉफिट या गारंटीड अमाउंट टू सी कितना है 30,000। फिर हम देखेंगे दोनों में कौन सा ज्यादा है, ध्यान रखिएगा अकॉर्डिंग टू रेशियो कितना मिल रहा है और गारंटी कितना है, दोनों का कंपेयर करेंगे। विच एवर इज हायर विल बी गिवन टू द गारंटीड पार्टनर। तो दोनों में से कौन सा ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू रेशियो 20,000 है और गारंटीड अमाउंट कितना है 30,000 है। विच एवर इज हायर, तो कौन सा अमाउंट देंगे 30,000। गारंटीड इससे कम नहीं मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया गारंटी मतलब भरोसा, एश्योरेंस, आश्वासन। हम तुम्हें गारंटी देते हैं कि तुम्हें 30,000 से कम नहीं मिलेगा। इन केस अगर मिलता है तो फिर हम बैठे, मतलब ए और बी। तो अब क्वेश्चन ये कि इसको कितना कम पड़ रहा है, ध्यान से देखें 30,000 मिलना चाहिए गारंटी और मिल कितना रहा है 20, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्टफॉल या डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी हो गई 10,000 की। अब ये 10,000 की डेफिशिएंसी को कौन पूरा करेगा, कौन पूरा करेगा, ऑब्वियस बात है ए और बी पूरा करेंगे। अब ये 10,000 जो है वो ए और बी कैसे पूरा करेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन है। हमेशा याद रखिए अगर क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं हो कि ये 10,000 जो डेफिशिएंसी हो रही है वो कैसे पूरा करेंगे, तो हमेशा याद रखें जो रिमेनिंग पार्टनर का रेशियो है यानी 5:3 उसमें पूरा करेंगे, जब तक क्वेश्चन में क्लियरली किसी रेशियो के बारे में मेंशन नहीं हो। यानी सीधी सी बात है, दो ही रूल हैं, अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो उसको रिमेनिंग पार्टनर उसी रेशियो में पूरा करेंगे जो उनका आपस में रेशियो है, या फिर जो क्वेश्चन में गिवन रेशियो होगा। बस ये दो ही बातें हो सकती हैं। तो ये 10,000 का कर देंगे 5/8 एंड 10,000 का 3/8। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3750 एंड 6250। यानी ए को कितना मिल रहा है, ए को मिल रहा है 50,000, बी को कितना मिल रहा है 30,000, सी को कितना मिल रहा है 20। बट सी को तो हमने गारंटी दी थी कि 30,000 देंगे, तो ऑब्वियस बात है जो 10,000 कम हो रहा है कि 10,000 की भरपाई कौन करेगा, ए और बी। तो ए कितना देगा 6250, बी कितना पे करेगा 3750 और इसको 6250 ए देगा प्लस हो जाएगा और बी कितना देगा 3750, तो इसका टोटल आ जाएगा 30,000 और इसका आ जाएगा 26,250 और इसका आ जाएगा 43,750। इसका टोटल भाई वापस आ जाएगा 1,00,000 रुपीज। तो ध्यान रखिएगा पार्टनर को गारंटी एक पार्टनर भी दे सकता है, कोई भी एक, चाहे ए चाहे बी चाहे दोनों। अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें दोनों पार्टनर दे रहे थे। ध्यान रखिएगा पार्टनर को अदर पार्टनर जो है वो गारंटी दे रहे हैं, कोई पार्टनर फर्म को भी गारंटी देता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। एक मैंने क्वेश्चन बनाया है और उसकी टेबल भी बनाई है और किस तरह से सॉल्व करेंगे उसको समझते आइए। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मैंने बनाया है, ये देखिए एबीसी पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 5:3। कैपिटल कितनी है 50,000, 30,000 एंड 20,000। पार्टनर्स की सैलरी कितनी है 20,000, 10,000 एंड 10,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। नेट प्रॉफिट कितना है फर्म का 1,50,000। सी को गारंटी, सी वॉज गारंटीड टू बी गिवन अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 पर ईयर। ध्यान रखिएगा 30,000 की गारंटी दिए थे, तो गारंटी 30,000 की है, इसको 30,000 से कम नहीं मिलेगा। अगर 30,000 से ज्यादा मिलता है तब हम ये सब कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि बात यहां पर गारंटी की चल रही है। अगर गारंटी से कम मिलेगा तब ये कैलकुलेशन करना है, गारंटी से ज्यादा मिलेगा तब तो हम देख चुके हैं विच एवर इज हायर विल बी गिवन, सीधा सीधा रूल है। तो देखिए यहां तक तो अपन पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग के क्वेश्चंस, बहुत ही आसान है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो हमको पता है यहां पर नेट प्रॉफिट आता है विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज 1,50,000। आउट ऑफ नेट प्रॉफिट फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू ए, बी एंड सी विच इज 10% ऑफ देयर कैपिटल। सो ए विल गेट 5,000, बी विल गेट 3,000 एंड सी विल गेट 2,000. So 150,000 में से 10,000 will be given to partners as IOC. Now salary will be given, salary A, B and C.
सैलरी 20,000, 10,000 एंड 10,000, सो 20,000, 10,000 एंड 10,000, सो 40,000। सो 150,000 में से 10,000 आईओसी में चला गया, 40,000 चला गया किसमें, सैलरी में। अब बचा है 1 लाख रुपीज। सो 1 लाख रुपीज जो है वो मिलेगा पार्टनर्स को और उनकी कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्लस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैंने अभी अभी आपको बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, जिसको हम डिविजिबल प्रॉफिट है, इसको हम अकॉर्डिंग टू रेशियो बांटेंगे। ये 1 लाख रुपए, देखिए कैसे करेंगे। डिवाइड डिविजिबल प्रॉफिट इन एग्रीड रेशियो। एग्रीड रेशियो इज 5:3:2। सो 1 लाख को हम जब बांटेंगे तो कितना आएगा, 50,000, 30,000 एंड 20,000। अब गारंटीड प्रॉफिट किसको दिया गया, सी को, इसलिए इसमें डैश कर दिया हमने। सी को गारंटीड कितना दिया गया था, 30,000। तो कितना कम हो रहा है, 20,000 हो रहा है, जबकि गारंटी कितने की थी, 30,000 की। तो 10,000 क्या हो गया, डेफिशिएंसी। तो ये जो डेफिशिएंसी है 10,000, अगेन क्वेश्चन में मेंशन नहीं कि 10,000 कौन देगा, कुछ नहीं लिखा, तो मतलब ए और बी देंगे। अगेन रेशियो इज नॉट गिवन, तो ए और बी का क्या रेशियो है, 5:3। तो डेफिशिएंसी यानी 10,000 इंटू 5/8, 10,000 इंटू 3/8, तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 6250, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 3750। तो ये 6250 इसमें माइनस होगा, 3750 इसमें से माइनस होगा और इसमें प्लस होगा, यानी 50,000 माइनस 6250, 43,750, 30,000 माइनस 3750, 26,250 न्यू रेशियो या न्यू शेयर। और इसको मिलेगा 20,000 ऑलरेडी मिल चुका है, इसको प्लस 6250 गिवन बाय ए, 3750 गिवन बाय बी, इन दोनों का टोटल है 10,000। तो 10,000 प्लस 20,000 ये हो जाएगा 30,000। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, ये हमारा वर्किंग नोट का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। अब इसको कैसे पुट करेंगे, बस इसमें लिख देंगे ये जो 1 लाख है, 1 लाख को हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 43,750, 26,250 एंड ये हो जाएगा 30,000। इसका अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा 1 लाख और दोनों साइड का टोटल हो गया 1,50,000। तो हमेशा ध्यान रखिए कि गारंटीड अमाउंट से अगर ज्यादा मिलेगा तब तो ये कुछ भी कैलकुलेट हमें नहीं करना है। ये सब कैलकुलेशन तभी करना है जब गारंटी से कम मिलेगा। बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि गारंटी का मतलब होता है एश्योरेंस, गारंटी का मतलब होता है भरोसा। ये देखिए, अब मैं थ्योरी शॉर्ट में समझा देता हूं। गारंटी इज एन एश्योरेंस दैट एन एग्जिस्टिंग पार्टनर और एन इनकमिंग पार्टनर विल नॉट गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस देन द गारंटीड अमाउंट। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी 30,000, इट मीन्स दैट इन केस हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज लेस देन द गारंटीड प्रॉफिट, then he will be compensate for the deficit या shortfall. Such a guarantee may be either by, अब जैसे C को गारंटी दिया तो A और B दोनों यानी all other partners A और B देंगे। अब A और B कौन से रेशियो में देंगे, दो ही बातें हो सकती हैं, A और B के बीच जो रेशियो है उसमें देंगे या उसके अलावा, जैसे A और B के बीच इस क्वेश्चन में रेशियो था 5:3, तो इसके अलावा कोई और रेशियो क्वेश्चन में नहीं तो गिवन होगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं था इसलिए हमने 5:3 लिया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था, क्वेश्चन जो हमने अभी उठाया उसमें सी को गारंटी या तो ए दे देगा या तो बी देगा। अगर सी को गारंटी ए देता तब हम सीधे सीधे क्या करते, अगर सी को गारंटी ए देता तो पूरा का पूरा 10,000 हम ए में से माइनस करते। अगर सी को गारंटी बी देता तो पूरा का पूरा 10,000 हम बी में से माइनस करते। ठीक है, यानी ऐसा हो सकता है कि कोई एक पार्टनर गारंटी दे, ये सेकेंड, एनी वन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। इन दिस केस द डेफिशिएंसी इज मेड बाय सच पार्टनर, ए देगा पूरा का पूरा या बी जिसने गारंटी दिया। अच्छा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में 4 पार्टनर्स है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, ए बी सी और डी। डी को मान लीजिए हमने गारंटी दी 30,000 की। अब ये डी को 30,000 कोई भी 2 पार्टनर देंगे, या तो ए और बी, या तो ए और सी, या तो बी एंड सी। कोई एक पार्टनर गारंटी वाला, तो ये तो सेकंड केस हो गया। यानी ध्यान रखिएगा, जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है उससे रिलेटेड 3 रूल ही हैं, या तो तीनों पार्टनर गारंटी दे डी को, केस नंबर 1, या तो कोई एक पार्टनर गारंटी दे, या तो ए दे, या तो बी दे, या तो सी दे, सेकेंड केस, या 2 पार्टनर्स, 2 पार्टनर यानी ए और बी और सी, ए और सी। तो ये 3 केसेस हो सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगा, इससे रिलेटेड सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ये मैंने आपको बता दिया। एंट्रीज भी मैं आपको बताऊंगा।